जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के इस करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 14 जुलाई 2025 और आज हम लोग वीकली करंट अफेयर्स का सेशन जो है करेंगे। हालांकि ये सेशन कल होना चाहिए था, यानी कि पिछला दिन संडे को होना चाहिए था, तो संडे को टाइम नहीं मिल पाने के कारण ये क्लास मैं आज ले रहा हूँ। देखिए, डेली करंट अफेयर्स के सेशन जो होता है उसके लिए वीकली करंट अफेयर्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि 6 दिनों में जो भी हम लोग न्यूज़ पढ़े हैं, जो भी खबरें पढ़े हैं, उसको रिवाइज करने का ये जो होता है एक बेहतर तरीका होता है। तो इसको हम लोग मिस नहीं करेंगे, ठीक है। चाहे एक दिन लेट हो जाए या एक दिन पहले हो जाए, लेकिन इसको हम लोगों को मिस नहीं करना है। तो आज का जो भी करंट अफेयर्स के सेशन होगा मैं कोशिश करूंगा कि शाम तक आपको मिल जाए, शाम को मैं आपको पढ़ा दूं। लेकिन वीकली करंट अफेयर्स का सेशन जो है एक दिन लेट ही सही, लेकिन ये ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए शुरू किया जाए क्लास को और देखते हैं 1 बाय 1 करके आज इस सप्ताह के अच्छे और जो भी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी प्रश्न हैं उनको देखते हैं। तो जैसा कि आज का पहला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान जो है इसकी शुरुआत की है। तो आपको याद रखना है कि गुजरात सरकार ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की जो है शुरुआत की है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि सरकारी योजनाओं से जितने भी वंचित पात्र नागरिक हैं उन्हें लाभ पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रासायनिक हथियार निषेध संगठन जो है इसकी एशिया बैठक जो है कहाँ आयोजित हुई। हाल ही में रासायनिक हथियार निषेध संगठन की एशिया बैठक जो है कहाँ आयोजित हुई। तो इसको आपको याद रखना है कि ये आयोजित हुई भारत में, ठीक है। कहाँ पे आयोजित हुई? भारत में। तो भारत में भी कहाँ पे? तो भारत के नई दिल्ली में। कहाँ पे आयोजित हुई? भारत के नई दिल्ली में जो है ये आयोजित हुई रासायनिक हथियार निषेध संगठन की एशिया बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। कब आयोजित हुई? तो 1 से 3 जुलाई 2025 जो है 2025 को नई दिल्ली में आयोजित हुई, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी एशियाई देश हैं तो एशियाई देशों में केमिकल वेपन्स कन्वेंशन यानी कि CWC केमिकल वेपन कन्वेंशन जो है इसके कार्यान्वयन को जो है मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में वस्तु एवं सेवा कर दैट मीन्स की GST को लागू हुए कितने वर्ष हो चुके हैं। जुलाई 2025 में वस्तु एवं सेवा कर दैट मीन्स की GST को लागू हुए कितने वर्ष हो चुके हैं। तो इसको आपको याद रखना है कि पूरे हो चुके हैं 8 वर्ष। कितने पूरे हो चुके हैं? तो 8 वर्ष जो है पूरे हो चुके हैं। देखिए, GST जो है भारत में 1 जुलाई 2017 को जो है लागू हुआ था, ठीक है। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था और ये 2025 में लागू हुए कुल 8 वर्ष हो चुके हैं। किस संविधान संशोधन के तहत ये लागू हुआ था? तो 101वां संविधान संशोधन जो है इसके तहत ये लागू हुआ था। तो इसको आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अगला क्वेश्चन जो है कि हाल ही में किन 2 देशों ने दुनिया भर के अति धनवानों से अधिक कर योगदान का प्रस्ताव रखा है। किन 2 देशों ने दुनिया भर के अति धनवानों से जो है अधिक कर योगदान का जो है प्रस्ताव रखा है। तो इसको याद रखिएगा कि अमेरिका और फ्रांस जो है इन दोनों देशों ने मिलकर के दुनिया भर के जो भी अति धनवान लोग हैं उनसे अधिक कर योगदान का जो है प्रस्ताव रखा है। अधिक कर योगदान प्रस्ताव कहने का मतलब है कि ये लोग क्या चाहते हैं कि दुनिया में जितने भी अति धनवान लोग हैं उनसे अधिक कर जो है लिया जाए। इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? तो इस प्रस्ताव का उद्देश्य है कि वैश्विक असमानता को कम करना। किसको कम करना? तो वैश्विक असमानता को जो है कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और सामाजिक कल्याण के लिए अधिक से अधिक फंड जुटाना।
अधिक से अधिक क्या है, फंड जुटाना इसका मुख्य उद्देश्य है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में जो है, जुलाई 2025 में घाना ने किस देश के सहयोग से जलवायु अनुकूल गेहूं की खेती की पहल शुरू की है। जुलाई 2025 में घाना जो है, इसने किस देश के सहयोग से जलवायु अनुकूल गेहूं की खेती की पहल जो है शुरू की है। तो आपको इसको याद रखना है, भारत के सहयोग से। किसके सहयोग से, भारत के सहयोग से। बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक जो है, इसने किसे नया कार्यकारी निदेशक जो है नियुक्त किया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक जो है, इसने किसे नया कार्यकारी निदेशक जो है नियुक्त किया है। तो इसको आपको याद रखना है, केशवन रामचंद्रन को। किनको, केशवन रामचंद्रन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। देखिए केशवन रामचंद्रन जो है, इनको 1 जुलाई 2025 से जो है 1 जुलाई 2025 से जो है भारतीय रिजर्व बैंक का नया कार्यकारी निदेशक जो है नियुक्त किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आधिकारिक आंकड़ों तक आसान पहुंच के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है, आपको बताना है कि हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आधिकारिक आंकड़ों तक आसान पहुंच के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। तो इसको आपको याद रखना है, गो आई स्टेट्स ऐप। कौन सा, गो आई स्टेट्स ऐप जो है लॉन्च किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है, ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ललित शौर्य द्वारा लिखित, किनके द्वारा, तो ललित शौर्य के द्वारा लिखित नई पुस्तक जो है उसका नाम है स्वास्थ्य के प्रहरी, इसका विमोचन किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ललित शौर्य के द्वारा लिखित नई पुस्तक स्वास्थ्य के प्रहरी का विमोचन किया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि उत्तराखंड की राज्य सरकार जो है, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम है पुष्कर सिंह धामी। क्या नाम है, पुष्कर सिंह धामी। तो पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, इन्होंने स्वास्थ्य के प्रहरी पुस्तक का विमोचन किया है। किनके द्वारा ये लिखित है पुस्तक, तो ललित शौर्य के द्वारा जो है लिखित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस तारीख को कनाडा दिवस मनाया गया है। हाल ही में किस तारीख को जो है कनाडा दिवस मनाया गया है। तो इसको आपको याद रखना है कि कनाडा दिवस जो है हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसलिए 1 जुलाई को ही कनाडा दिवस मनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ लोकसभा अध्यक्ष जो है श्री ओम बिरला, इन्होंने शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। हाल ही में कहाँ लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जो है, इन्होंने शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का जो है उद्घाटन किया। तो इसको आपको याद रखना है, गुरुग्राम में। कहाँ पे, गुरुग्राम में जो है लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि शहरी स्थानीय निकायों को अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है। हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है मनाया गया है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है हर वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, फर्स्ट शनिवार को जुलाई में मनाया जाता है। और इस बार जुलाई का पहला शनिवार जो है 5 जुलाई को आया था। कब आया था, 5 जुलाई को आया था। तो इस तारीख को यानी कि हाल ही में 5 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि
किस तारीख को विश्व जूनोसिस दिवस जो है मनाया जाता है? प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है? तो इसको याद रखना है कि विश्व जूनोसिस दिवस जो है प्रतिवर्ष 6 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता है? तो यह दिवस जो है जानवरों से इंसानों में फैलने वाली जो बीमारियां होती हैं उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व जूनोसिस दिवस क्यों मनाया जाता है? तो जानवरों से जो इंसानों में फैलने वाली बीमारियां होती है इसके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अगला क्वेश्चन है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में कितने देश भारत से खिलौने आयात कर रहे हैं? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में कितने देश जो हैं भारत से खिलौने आयात कर रहे हैं? तो इसको आप लोग याद रखिएगा। 153 देश जो है अभी फ़िलहाल में भारत से खिलौने आयात कर रहे हैं। ठीक है, यह जानकारी किसने दिया? तो यह जानकारी जो है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जो कि पीयूष गोयल है, इन्होंने दिया है। किन्होंने? पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल क्या है? तो पीयूष गोयल जो है ये केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं, पीयूष गोयल। तो इन्होंने ये जानकारी दी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है आज का कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में कौन नौसेना विमानन की लड़ाकू शाखा में शामिल होने वाली पहली महिला बनी? हाल ही में कौन नौसेना विमानन की लड़ाकू शाखा में शामिल होने वाली पहली महिला बनी? तो इसको आपको याद रखना है कि आस्था पुनिया जो है, आस्था पुनिया नौसेना विमानन की लड़ाकू शाखा में शामिल होने वाली पहली महिला बनी है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है कि सर्वोच्च न्यायालय में कर्मचारियों की भर्ती में किसके लिए पहली बार आरक्षण लागू किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय में कर्मचारियों की भर्ती में किसके लिए पहली बार आरक्षण लागू किया गया है? तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि SC ST और OBC तीनों वर्गों के लिए जो है कर्मचारियों की भर्ती में आरक्षण लागू किया है सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी SC ST और OBC। देखिए OBC वर्ग को जो है OBC वर्ग को 27% आरक्षण की बात की गई है और SC को 15% और इसके बाद जो है SC को 15% और ST को जो है 7.5% जो है आरक्षण की बात की गई है। किस में? तो किस चीज़ में? तो यह आरक्षण जो है सुप्रीम कोर्ट के जो भी गैर न्यायिक पदों पर लागू है। किस पे? सुप्रीम कोर्ट के गैर न्यायिक पद, जैसे कि रजिस्ट्रार, असिस्टेंट और अटेंडेंट, ये सभी जो होते हैं ये इनके लिए लागू है ना। तो सबके लिए, दूसरी चीज़ों के लिए नहीं समझ जाना है किनके लिए लागू है। तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी गैर न्यायिक स्टाफ होते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रार होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, अटेंडेंट होते हैं, तो ये जो है आरक्षण इन सभी में लागू हुआ है। किस तरीके से? तो OBC को 27%, SC को 15% और ST को जो है 7.5%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में किस कंपनी को जो है भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी मिली है? हाल ही में किस कंपनी को जो है भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की जो है मंजूरी मिली है? तो आपको जो है इसको याद रखना है कि अनंत टेक्नोलॉजीज इस कंपनी को जो है भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की जो है मंजूरी मिल गई है। तो इसको जो है आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर से कितने अरब डॉलर से अधिक हो गया है? भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है एक बार फिर से कितने अरब डॉलर से अधिक हो गया है? तो इसको याद रखिएगा, 700 अरब डॉलर जो है इससे अधिक हो गया है। ठीक है, तो 27 जून 2025 जो है 27 जून 2025 के सप्ताह में जो है भंडार बढ़ करके कितना हो गया है?
तो 702.78 अरब डॉलर हो गया है, यानी कि 700 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की वूला चाय को जो है, किस राज्य की वूला चाय को भारत की पहली बैगलेस चाय के लिए 20 वर्ष का पेटेंट मिला है। हाल ही में किस राज्य की वूला चाय को जो है भारत की पहली बैगलेस चाय के लिए 20 वर्ष का पेटेंट मिला है। तो इसको आपको याद रखना है कि असम की जो वूला चाय है, वूला टी है, इसको भारत की पहली बैगलेस चाय के लिए जो है 20 वर्ष का पेटेंट मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि टाटा ट्रस्ट की सहायता से भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ खोला गया है। ठीक है, टाटा ट्रस्ट की सहायता से कहाँ पर भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक जो है खोला गया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में जो है भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक मित्र क्लिनिक, इसका नाम क्या है? इसका नाम है मित्र क्लिनिक। ठीक है, मित्र क्लिनिक इसका नाम है। तो मित्र क्लिनिक जो है हैदराबाद में टाटा ट्रस्ट की सहायता से खोला गया है। तो इसको आपको जो है याद रखना है। यह क्लिनिक जो है 2021 में शुरू हुआ था। ठीक है, 2021 में शुरू हुआ था और पूरी तरह ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा जो है संचालित है। लेकिन एक बार फिर से कब शुरू किया गया है? तो 2025 में शुरू किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने भारत के पहले सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। हाल ही में किसने भारत के पहले सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो इसको जो है आपको याद रखना है कि गृह मंत्री एवं सहकारी मंत्री जो है अमित शाह जी, इन्होंने गुजरात के आणंद में, कहाँ पे? गुजरात के आणंद में जो है भारत के पहले सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी, कौन सा? त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी जो है इसकी आधारशिला रखी है। कहाँ पे? तो भारत के पहले सरकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ पे? गुजरात में रखी है। किन्होंने? तो गृह मंत्री अमित शाह ने। तो इसको जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में किस टेक कंपनी ने पाकिस्तान में 25 वर्षों के बाद अपना कार्यालय बंद कर दिया? हाल ही में किस टेक कंपनी ने जो है पाकिस्तान में 25 वर्षों के बाद जो है अपना कार्यालय बंद कर दिया है? तो इसको आपको याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में 25 वर्षों के बाद जो है अपना कार्यालय जो है बंद कर दिया है। ठीक है, बंद करने का कारण क्या है? तो बंद करने का कारण है वैश्विक पुनर्गठन और क्लाउड आधारित साझेदार नेतृत्व वाले जो मॉडल में है बदलाव जो है ये बताया गया है इसके बंद करने का मुख्य कारण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में WHO की पहल 3x35 जो है इसके तहत तंबाकू, शराब और मीठे पेय पदार्थों पर कितने प्रतिशत कर वृद्धि का जो है लक्ष्य रखा गया है? तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि 50% कर वृद्धि का जो है लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, WHO की जो है 3x35 पहल के तहत जो है 2035 तक तंबाकू, शराब और मीठे पेय पदार्थ जो है इन पर कम से कम 50% जो है टैक्स का लक्ष्य, टैक्स वृद्धि का लक्ष्य जो है रखा गया है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। यह पहल क्यों शुरू की गई है? तो यह पहल जो है गैर संचारी रोगों जैसे कि हृदय रोग, कैंसर, डायबिटीज़ जो है इन सबको रोकने के लिए शुरू की गई है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि मशरेक पहला बैंक बन गया है जिसे गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने की मंजूरी मिली है। यह किस देश का बैंक है? मशरेक जो है पहला बैंक बन गया है जिसे गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने की जो है मंजूरी मिली है। यह किस देश का बैंक है? तो ये आपको याद रखना है कि ये बैंक है UAE का, संयुक्त अरब अमीरात का जो है ये बैंक है जिसको कि गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने की मंजूरी मिल गई है। इसे गुजरात की गिफ्ट सिटी में जो है, गिफ्ट सिटी कहाँ है? गुजरात में, तो वहाँ पर इसको अनुमति मिली है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अगला क्वेश्चन है कि SBI वर्तमान में भारत के GDP में कितने प्रतिशत का योगदान देता है?
एसबीआई जो है भारत में वर्तमान में भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत का जो है योगदान देता है। तो इसको आपको याद रखना है कि अकेले लगभग ये 16% का जो है भारत के जीडीपी में योगदान देता है। तो इसको जो है आपको याद रखना है, ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ पर वर्ष 2025 के लिए वार्षिक सुरक्षा समीक्षा जो है इसका आयोजन किया गया है। भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ पर वर्ष 2025 के लिए वार्षिक सुरक्षा समीक्षा जो है 2025 का आयोजन किया गया है। तो इसको आपको जो है याद रखना है कि कोची में, कहाँ पर, कोची में जो है भारतीय नौसेना का वर्ष 2025 के लिए वार्षिक सुरक्षा समीक्षा का जो है आयोजन किया गया है, ठीक है। यह समीक्षा जो है नौसेना की सुरक्षा व्यवस्था और नए उपाय और जोखिम प्रबंधन पर जो है केंद्रित रहती है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत जो है दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा घरेलू नागरिक उड्डयन नेटवर्क बन गया है। हाल ही में भारत जो है दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा घरेलू नागरिक उड्डयन नेटवर्क जो है बन गया है। तो इसको जो है आपको याद रखना है कि भारत जो है अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू नागरिक उड्डयन नेटवर्क बन गया है, ठीक है। कौन सा तीसरा घरेलू नागरिक उड्डयन नेटवर्क बन गया है। यह रैंकिंग जो है अमेरिका और चीन के बाद पहले नंबर पे है अमेरिका, और इसके बाद है चीन, और चाइना के बाद जो है तीसरे नंबर पर भारत जो हो गया है, घरेलू नागरिक उड्डयन नेटवर्क सबसे बड़ा बन गया है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किन दो देशों को न्यू डेवलपमेंट बैंक का आधिकारिक सदस्य बनाया गया है। हाल ही में किन दो देशों को जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो है आधिकारिक सदस्य बनाया गया है। तो इसको आपको याद रखना है कि उज्बेकिस्तान और इंडोनेशिया को, किसको, उज्बेकिस्तान और इंडोनेशिया को जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के नई आधिकारिक सदस्य जो है बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य जो है 1 करोड़ से अधिक शेयर बाजार निवेशकों की संख्या पार करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य जो है 1 करोड़ से अधिक शेयर बाजार निवेशकों की संख्या पार करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, गुजरात। कौन सा राज्य है, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है इसने अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है नियुक्त किया है, यानी कि मुख्य सीईओ नियुक्त किया है। तो इसको आपको याद रखना है, संयोग गुप्ता को जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अपना सीईओ नियुक्त किया है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए अगर, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना जो है इसको मंजूरी दी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना जो है इसको मंजूरी दी है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना को जो है मंजूरी दी है। तो इसको आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है हर जिले या विधानसभा में जो है कम से कम 2000 आबादी और 500 से अधिक गौवंश वाले गांव को जो है वृंदावन ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में भारत ने किस स्थान पर पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट स्थापित किया है। हाल ही में भारत ने किस स्थान पर जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट जो है स्थापित किया है। तो इसको आपको याद रखना है कि मेरठ के जो कि मेरठ यानी कि जो कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, मेरठ के रिमाउंट वेटरनरी कॉर्पस सेंटर एंड कॉलेज में जो है इसे स्थापित किया गया है। किसको, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त जो है अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट जो है इसको स्थापित किया गया है। कहाँ पे, मेरठ के रिमाउंट वेटरनरी कॉर्प्स सेंटर एंड कॉलेज में जो है स्थापित किया गया है। ये सारे ऑप्शन गलत है, इसको आप लोग ध्यान नहीं रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कहाँ पे, तो मेरठ के
रिमाउंट वेटरनरी कॉर्प्स सेंटर एंड कॉलेज यहाँ पर जो है ये स्थापित किया गया है अश्वरोग मुक्त कंपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस एयरलाइन की कंपनी ने अमिताभ कांत को बोर्ड में गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? कि हाल ही में किस एयरलाइन कंपनी ने अमिताभ कांत को जो है बोर्ड में गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया है? तो इसको याद रखिएगा आप लोग, इंडिगो एयरलाइंस जो है इसने अमिताभ कांत को जो है बोर्ड में गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने सभी बैंकों को वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक का जो है उपयोग करने का निर्देश दिया है? हाल ही में किसने सभी बैंकों को वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक का उपयोग करने का जो है निर्देश दिया है? तो आपको इसको याद रखना है कि रिजर्व बैंक जो है, भारतीय रिजर्व बैंक, इसने सभी बैंकों को जो है वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक का उपयोग करने का जो है निर्देश दिया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है किस देश द्वारा की टू द सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है किस देश के द्वारा की टू द सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसको याद रखना है आपको कि अर्जेंटीना जो है, तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में जो है की टू द सिटी की पुरस्कार से हमारे पीएम को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्जेंटीना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना जो है शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना जो है शुरू की है? तो इसको आपको याद रखना है कि बिहार राज्य सरकार जो है इन्होंने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना जो है शुरू किया है। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है युवाओं को इंटर्नशिप के जरिए कौशल और रोजगार का मौका देना। क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? तो युवाओं को इंटर्नशिप के जरिए कौशल और रोजगार का मौका देना जो है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म स्तर पर विषाक्त सल्फर डाइऑक्साइड का जो है पता लगाने के लिए पॉकेट आकार का सेंसर विकसित किया है? हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने जो है सूक्ष्म स्तर पर विषाक्त सल्फर डाइऑक्साइड का पता लगाने के लिए पॉकेट आकार का सेंसर विकसित किया है? तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि भारत के वैज्ञानिकों ने। कहाँ के? भारत के वैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन किया गया? हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में जो है राष्ट्रीय बायो बैंक का जो है उद्घाटन किया गया? तो आपको इसको याद रखना है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है इनके द्वारा जो है नई दिल्ली में राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन जो है किया गया है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही है। तो इसको आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस तारीख को जो है प्रतिवर्ष विश्व चॉकलेट दिवस जो है मनाया जाता है? किस तारीख को जो है प्रतिवर्ष विश्व चॉकलेट दिवस जो है मनाया जाता है? तो इसको याद रखना है 7 जुलाई को जो है प्रतिवर्ष विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यह दिन जो है चॉकलेट के यूरोप में 16वीं सदी में प्रवेश की याद में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस तारीख को विश्व ग्रामीण विकास दिवस जो है मनाया गया है? हाल ही में किस तारीख को विश्व ग्रामीण विकास दिवस जो है मनाया गया है? तो इसको आपको याद रखना है कि हर साल जो है 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए अगर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने कितने अतिरिक्त रणनीतिक आपातकालीन तेल भंडार बनाने का निर्णय लिया है? हाल ही में भारत सरकार जो है इन्होंने कितने अतिरिक्त रणनीतिक आपातकालीन तेल भंडार बनाने का निर्णय लिया है? तो आपको जो है इसका याद रखना है
कि 3 अतिरिक्त रणनीतिक आपातकालीन तेल भंडार जो है बनाने का निर्णय लिया गया है। किसके द्वारा? तो भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, ये भंडार जो है कहाँ कहाँ पे होंगे? तो बीकानेर। कहाँ कहाँ पे? तो बीकानेर जो कि राजस्थान में है। पहला बीकानेर जो कि राजस्थान में है, दूसरा हो जाएगा मैंगलोर, मैंगलोर जो कि कर्नाटक में है, और तीसरा हो जाएगा राजकोट जो कि गुजरात में है। राजकोट यानी कि बीना, बीना या राजकोट जो कि गुजरात में है। तो इन 3 जगह जो है, ये 3 जगह पे ये प्रस्तावित है। ठीक है, क्या प्रस्तावित है? तो अतिरिक्त रणनीतिक आपातकालीन तेल भंडार जो है बनाने का निर्णय जो लिया गया है, तो ये कहाँ पे प्रस्तावित है? तो बीकानेर, मैंगलोर और राजकोट में। तो इसको जो है आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष तक जो है भारत का लक्ष्य 32 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का है? निम्नलिखित में से किस वर्ष तक जो है भारत का लक्ष्य 32 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का है? तो इसको याद रखिएगा 2047 तक। कब तक? 2047 तक जो है भारत का लक्ष्य 32 ट्रिलियन डॉलर की जो है अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। ठीक है, तो अभी कितना है? तो वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था लगभग जो है 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, और बनाना कितना है? 32 ट्रिलियन डॉलर। कब तक? 2047 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो हाल ही में किस देश ने भारतीयों के लिए नामांकन आधारित गोल्डन वीज़ा योजना शुरू किया है? हाल ही में किस देश ने भारतीयों के लिए नामांकन आधारित गोल्डन वीज़ा जो है शुरू किया है? तो इसको याद रखिएगा कि संयुक्त अरब अमीरात जो है, दैट मीन्स की यूएई, संयुक्त अरब अमीरात जो है, इसने भारतीयों के लिए नामांकन आधारित गोल्डन वीज़ा का जो है शुरू किया है। अब प्रॉपर्टी या बिजनेस में निवेश की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ नामांकन और लगभग 23.3 लाख शुल्क देना होगा, जिससे कि गोल्डन वीज़ा आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 2 नई तीर्थ योजनाओं की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जो है 2 नई तीर्थ यात्राओं की शुरुआत की है? तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है इसने 2 नई तीर्थ यात्राओं की जो है शुरुआत की है। कौन कौन? तो बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना जो है, कौन कौन से? बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना और पंच तख्त यात्रा योजना। कौन कौन से? बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना और पंच तख्त यात्रा योजना जो है, ये दोनों योजनाएं शुरू की है किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो आज का अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम ने कौन सी 2 नई योजनाएं लॉन्च की है? हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम ने कौन सी 2 योजनाएं जो है लॉन्च की है? तो इसको जो है आपको याद रखना है कि नवजीवन श्री और नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम। कौन सी 2 योजनाएं लॉन्च की है? तो नवजीवन श्री और नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम, ये 2 योजनाएं जो है LIC ने अभी लॉन्च किया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है 15 से 17 जुलाई 2025 तक कहाँ एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए 7वीं क्षेत्रीय समिति बैठक की जो है मेज़बानी करेगा? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है ये 15 से 17 जुलाई 2025 तक कहाँ पर एशिया प्रांत क्षेत्र के लिए 7वीं क्षेत्रीय समिति बैठक की जो है मेज़बानी करेगा? तो इसको जो है आपको याद रखना है कहाँ पर? तो कोलंबो में, श्रीलंका के कोलंबो में, श्रीलंका की राजधानी जो है कोलंबो, तो यहाँ पर जो है ये मेज़बानी करेगा। ठीक है, कौन? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ठीक है, कहाँ, कब से कब तक? तो 15 से 17 जुलाई तक। और कहाँ पे? तो एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए कोलंबो में। क्या? तो 7वीं क्षेत्रीय समिति बैठक की जो है मेज़बानी करेगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भारत 2024 में किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपभोक्ता जो है बन गया है? आपको बताना है कि भारत जो है 2024 में किस देश को जो है पीछे छोड़ करके दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जो है जैव ईंधन उपभोक्ता जो है बन गया है? तो इसको आपको याद रखना है कि चीन को जो है पीछे छोड़ करके भारत जो है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जो है जैव ईंधन उपभोक्ता बन गया है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
कौन सा राज्य जो है टीबी मरीजों में मृत्यु की संभावना का पूर्वानुमान लगाने वाला मॉडल लागू किया है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है टीबी मरीजों में मृत्यु की संभावना का पूर्वानुमान लगाने वाला मॉडल लागू किया है? तो इसको आप याद रखिएगा कि तमिलनाडु राज्य जो है इसने टीबी मरीजों की मृत्यु की संभावना का पूर्वानुमान लगाने वाला मॉडल लागू किया है। यह मॉडल जो है आईसीएमआर जो है आईसीएमआर राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान जो है इसने विकसित किया है। तो इसको आपको याद रखना है, ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जो बात की जाए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट मच्छर निगरानी प्रणाली नामक एक अग्रणी एआई आधारित मच्छर नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है? हाल ही में किस सरकार ने जो है मच्छर निगरानी प्रणाली नामक जो है अग्रणी एआई आधारित मच्छर नियंत्रण कार्यक्रम जो है शुरू किया है? तो इसको जो है आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश की जो सरकार है इसने स्मार्ट मच्छर निगरानी प्रणाली जो है इस नामक का एआई आधारित मच्छर नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में अडानी पावर ने कितने करोड़ में विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का सफलतापूर्वक अधिग्रहण किया है? आपको बताना है कि हाल ही में अडानी पावर ने कितने करोड़ में विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का सफलतापूर्वक जो है अधिग्रहण किया है? तो इसको आप लोग याद रखिएगा 4000 करोड़ में। कितना में? 4000 करोड़ में जो है अडानी पावर लिमिटेड ने विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। ठीक है, तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आज के सारे क्वेश्चन जो है आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गए होंगे। ये एक सप्ताह में जितने भी हम लोगों ने पढ़ाई किया है, जितना भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन किया है, उसका एक तरीके से रिवीजन बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स का सेशन आप देखते हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप वीकली करंट अफेयर्स देखें और मंथली करंट अफेयर्स देखें। अगर ये दोनों आप नहीं करते हैं तो आपका रोज़ का करंट अफेयर्स जो पढ़ना है बेकार हो जाता है। कैसे? क्योंकि आगे से तो आप पढ़ते जाते हैं और पीछे से आप भूलते जाते हैं। तो आपने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, वो सारी चीज़ों का रिवीजन जो है एक बार हो जाता है वीकली करंट अफेयर्स के माध्यम से। तो क्लास आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा, उपयोगी लगा तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसको जो है पढ़ सके, इसका प्रयोग कर सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको लगता है कि हम आपके लिए उपयोगी कंटेंट देते हैं, आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके दृष्टिकोण से आपके लिए सारी चीज़ें उपयोगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ, अगले करंट अफेयर्स के सेशन के साथ। तब तक के लिए सबको जय हिंद।